खूबसूरत पहाड़ियों और बरसाती नदियों का आकर्षण, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम का ये मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, वहां का ये स्वरूप और शंकर जो जीवन दर्शन सिखलाते हैं, कैलाश पर विराजते हैं, चाहे शमशान में विराजते हैं, मानो संदेश देते हैं कि उड़ान भरनी है जितने कि लौट करके यही तुमको वापस आना है, क्योंकि हमें जमीन से जुड़ कर रहना है। तो ये सबसे बड़ा योगी माना जाता है शंकर को। वह दृश्य भक्त पूजा करते हुए अगला स्वास्थ्य विभाग योजना के तहत हर परिवार को 15 लाख रुपए प्रति वर्ष तक मुफ्त इलाज की सुविधा और राज्य के 566 प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, निजी और सरकारी अस्पताल में यह चिकित्सा सुविधा है जो इस श्रेणी में आते हैं। 15 लाख रुपए तक उनको मुफ्त का एक खूबसूरत प्रदर्शन, खूबसूरत झांकी और बड़ा ही आकर्षक झांकी परिवहन विभाग की। हेलमेट ही सबसे आगे है। आप देख लीजिए साहब, आपको जागरूक कर रहा है। छोटे बच्चे बाइक लेकर के निकल जाते हैं, लाइसेंस नहीं है, तो जमराज उनको कहते हैं कि तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है, तुम समय से पहले ही धरती छोड़ करके आ गए। एक जमराज भी रखें और 4 व्हीलर चलाने वाले या 4 पहिया 6 पहिया वाहन चलाने वाले, 8 पहिया वाहन चलाने वाले सभी सीट बेल्ट जरूर लगाएं। और ये देखिए छोटा लड़का बिना हेलमेट के चला रहा था, भाई गिरा, सर में चोट लगी। अब जमराज भी इसको संदेश दे रहे कि मैं नाराज हूँ। जमराज कहते हैं मैं नाराज हूँ क्योंकि तुम समय से पहले प्रस्थान कर रहे हो। अगली झांकी कल्याण विभाग की तरफ से और समाज में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां, अभी भी कुछ कुरीतियां अभी भी अस्तित्व में है, उससे बचना बहुत जरूरी है। आज भी लोगों में दहेज के प्रति आकर्षण है। अब सिर्फ पढ़े लिखे युवक युवतियां ही दहेज का विरोध कर सकती हैं, उन्मूलन कर सकती और कर सकते हैं। यदि दहेज लेकर शादी न करें, दहेज लेने वाले के साथ शादी न करें, तो स्वतः यह कुप्रथा बंद हो जाएगी। बाल विवाह भी एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है समाज में। इस कुरीति को समाप्त करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि बाल विवाह एक अपराध है। इसमें कन्या के साथ एक जुल्म होता है और असमय ही उसके ऊपर एक बोझ पड़ता है। इस कुरीति से भी हमें समाज को बचाना। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, कैसे आम लोगों को जिन्हें अपना आवास नहीं है, आवास की सुविधा प्रदान की जा रही है, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावे वेटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसकी भी व्यवस्था नगर निगम की तरफ से की गई है। आजकल देखते हैं कि हाइड्रोलिक वाहन है, कचरा ले जाना, दूर ले जाकर के वहां ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाना और फिर उसे मेन्यू भी तैयार किया जाता। और ये पर्यटन जनसंपर्क विभाग की झांकी है। जनसंपर्क विभाग की ये झांकी मैया सम्मान योजना, झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, एक अद्भुत योजना है। आज झारखंड में 56,61,791 लाभुकों के बीच कुल मिला के 1,415 करोड़ 44,77,500 रुपए का वितरण किया गया है। जस्ट इसी महीने यानी 2025 में 2,500 रुपए प्रति माह, ताकि 18 से 50 वर्ष तक की कन्याएं, महिलाएं अपनी आवश्यकता की चीजें खुद व्यवस्थित कर सके, खरीद सके, व्यवस्था कर सके। आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक बड़ा प्रयास। जनसंपर्क विभाग ये बहुत ही आकर्षक झांकी। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र में उद्भव के लिए, ग्रामीण विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रदर्शन सामने से गुजर रहा है, एक प्रदर्शनी है। और साथ ही साथ फलदार पेड़ लगा करके कैसे आप निर्भर भी हो सकते हैं, दुधारू पशु पालन करने के साथ ही साथ झारखंड सरकार के झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत उठाए गए विभिन्न प्रकार के कदमों के तहत पूरे
विश्व में झारखंड की कन्याएं और खास करके जनजाति समाज की कन्याएं अब खुद को पिछड़ा नहीं महसूस कर सकती। वो भी अपने आप को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के उपक्रम में जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ डिजिटल साक्षरता पर बहुत जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत जो कौशल संपन्न बनाना है आज की युवा पीढ़ी को, तो कौशल संपन्न झारखंड बने, आधी आबादी आत्मनिर्भर बन सके, उस पर भी फोकस है। और नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को डिजिटल लिटरेसी से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से ही हम तेज गति से किसी भी क्षेत्र में काम। और इसके बाद पेयजल स्वच्छता विभाग की तरफ से करना है, जल की गुणवत्ता जांच भी करना है। पेयजल स्वच्छता विभाग की तरफ से स्वच्छ भारत हमारे घर में नहीं रह स्वच्छ भारत मिशन होगा कि हमारे स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, दोनों के तहत विभिन्न प्रकार की जो योजना है वो आगे कैसे क्रियान्वित की जा रही है उसकी एक झांकी। नेक्स्ट है, अब आप पुरस्कार पाने 4 बच्चे जो सम्मानित होंगे, आराध्या प्रिया, विष्णु मुर्मू, अनन्या चौधरी, ऋतुराज, चारों मंच पर आ जाए। और ग्रामीण क्षेत्र में कौशल समृद्धि, कौशल विकास के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कन्याएं हैं। और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समाज सेवी सुनील खवाड़े की ओर से देवघर जिला सहित समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं संजीत कुमार सिंह, डायरेक्टर नमन नाव्या एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड देवघर। मैं 2025 की गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं समस्त देवघर वासियों, समस्त झारखंड वासियों और समस्त भारत वासियों को देता हूं। और ये कामना करता हूं कि इस बार भी हमारे देशवासी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर खूब बढ़ चढ़ के इस पर्व को मनाएंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देवघर वासी, झारखंड वासी, देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कांग्रेस के वरीय नेता सह देवघर जिला बस एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेशानंद झा की ओर से देवघर जिला सहित समस्त झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झामुमो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी की ओर से देवघर सहित समस्त झारखंड वासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मल्हारा पंचायत सहित समस्त देवघर जिला वासियों को मुखिया खुशबू देवी एवं समाज सेवी सुशील मेहता की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।